हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस एक्सप्लेनर चैनल। और आज हम लोगों का अभी तक जो रिवीजन चल रहा था वो कंडक्टिविटी यानी कि वैद्युत चालकता के संबंध में चल रहा था। और इसमें मैंने आपको दिया था कि प्रतिरोध क्या होता है, चालकता क्या होती है, और इसके बारे में शुरू में जब हमने स्टार्ट किया था चैप्टर तो इलेक्ट्रिक करंट, रेजिस्टेंस, इन सबको देखा था। और इससे पहले वाले जो वीडियो पे मैंने आपको दिया था कि जो प्रतिरोध है वो कैसे निकलता है, ओमीय ओम का नियम क्या होता है। और आज हम लोग बात करेंगे कि विशिष्ट प्रतिरोध है ना, विशिष्ट प्रतिरोध रो और जो चालकता है, विशिष्ट चालकता, इसमें संबंध क्या होता है, रो में और सिग्मा में रिलेशन क्या होता है, ये देखेंगे हम लोग। और देखिए, सारे लॉकडाउन ख़त्म हो चुके हैं और हम लोगों के जो एग्ज़ाम हैं वो बहुत ही पास में हैं। जो लोग रिवीजन कर रहे हैं, लगातार जुड़ रहे हैं हमसे, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आपको लगातार रिवीजन मिलता रहे। और मैं आपको जो रिवीजन है वो लगातार देता रहूँगा। और जो आपको नहीं समझ में आ रहा वो आप चैनल पर जाकर उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिस्क्रिप्शन में जाकर जो लिंक दिया है पहले के वीडियो देख सकते हैं। और जो नहीं समझ में आ रहा उसे कमेंट करके आप पूछ भी सकते हैं। तो देखो, स्टार्ट करता हूं मैं कि सिग्मा एंड रो में क्या रिलेशन होता है। इसके अंदर सिग्मा में विशिष्ट चालकता और विशिष्ट प्रतिरोध, इसके अंदर क्या रिलेशन होता है। तो देखो, जैसे हमने पढ़ा हुआ है कि सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, विशिष्ट चालकता क्या होती है, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। सिग्मा इक्वल टू 1/रो, ये हमने पिछले वाले टॉपिक में पढ़ा था। और हमें ये पता है कि रो क्या होता है, रो E/J का जो रेशो होता है उसी को हम लोग रो कहते हैं। यानी विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और धारा घनत्व का जो अनुपात है इसी को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। अब रो की वैल्यू को यहाँ रखते हैं। तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से तो सिग्मा इक्वल टू हो गया 1/, और अगर मैं रो की वैल्यू यहाँ रखूँ तो E/J। और यहाँ से अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो J इक्वल टू सिग्मा इंटू ई, है ना। और ये जो हमारा रिलेशन आता है J इक्वल टू सिग्मा इंटू ई, इसको हम लोग कहते हैं ओम के नियम का वेक्टर रूप। और इसको अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो यहाँ वेक्टर लगाओ धारा घनत्व पर और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इस पर यहाँ पर वेक्टर। तो J वेक्टर इक्वल टू सिग्मा इंटू ई, ये ओम के नियम का वेक्टर रूप है। ओम्स लॉ का ये क्या है, ये वेक्टर फॉर्म है, वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। तो ये आपका पहला टॉपिक। और नेक्स्ट देखिए, इसके अंदर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक आता है वो आता है ओमीय और अनओमीय। ओमीय प्रतिरोध क्या होते हैं और अनओमीय प्रतिरोध क्या होते हैं। मैं आपको जो रिवीजन है बहुत फास्ट, बहुत जल्दी इसका दूंगा, और जिससे कि आपके जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम तक आपका रिवीजन हो सके। तो ओमीय और अनओमीय प्रतिरोध क्या होते हैं, तो ओमीय और अनओमीय चालक क्या होते हैं और उसके प्रतिरोध क्या होते हैं। तो देखो, ओमिक कंडक्टर क्या होते हैं। ओमिक कंडक्टर्स आर दोज कंडक्टर्स विच फॉलो द ओम्स लॉ, जो ओम के नियम का पालन करते हैं वो ओमीय चालक होते हैं। यानी कि धारा बढ़ने पर, करंट बढ़ने पर पोटेंशियल भी बढ़ जाता है, V बढ़ने पर I की वैल्यू बढ़ती है। और यहाँ पे अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूँ तो V और I में अगर ग्राफ ड्रॉ करें तो देखो एक स्ट्रेट लाइन आती है यहाँ पर। यानी कि जैसे जैसे हम विभव का मान बढ़ाते हैं या धारा का मान बढ़ाते हैं तो विभव बढ़ता है, विभव का मान बढ़ाते हैं धारा बढ़ती है। तो इसका जो रेशो होता है वो एक कांस्टेंट है। तो ये जो है हमारा, ये जो स्ट्रेट लाइन है ये ओमीय चालकों को, है ना, ओमीय चालकों के प्रतिरोध को, रेजिस्टेंस को प्रदर्शित करती है। तो ये ओमीय चालक होते हैं जो ओम के नियम का पालन करते हैं, विच फॉलो द ओम्स लॉ। अच्छा, ओम के नियम का और कौन कौन सी चीजें पालन करती हैं, तो सारी धातुएं
ऑल द मेटल्स फॉलो द ओम्स लॉ, सारी धातुएं ओम के नियम का पालन करती हैं। तो यहाँ पे लिखोगे सभी धातुएं, है ना, ऑल द मेटल्स, जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे सिल्वर, गोल्ड, है ना, आयरन एटसेट्रा, ये सारे के सारे ओम के नियम का पालन करते हैं। और अगर इसमें ग्राफ खींचा जाए तो एक सीधी रेखा, स्ट्रेट लाइन आती है और ये हमारे प्रतिरोध को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है ना। अब देखो अनओमीय चालक क्या होते हैं, अनओमीय चालक, अनओमिक कंडक्टर क्या होते हैं। तो अनओमीय चालक क्या होते हैं, नेक्स्ट आपका टॉपिक है अनओमीय चालक। तो नाम से आपको लग रहा है अनओमीय चालक क्या होते हैं, जो ओम के नियम का पालन नहीं करते, ऐसे चालकों को, है ना, अनओमीय कहते हैं। और इसमें क्या होता है, जैसे डायोड बल्ब, ट्रायोड बल्ब, सेमीकंडक्टर्स, अर्धचालक, ये सारे के सारे अनओमीय चालक होते हैं। और अगर हम इसमें ग्राफ ड्रॉ करें V और I में, अनओमीय चालक में, तो ये इस तरीके से कुछ लाइन आती है, यानी कि स्ट्रेट लाइन आपको नहीं मिलेगी, इसमें आपको एक सीधी रेखा नहीं मिलेगी, ये टेढ़ी मेढ़ी रेखा, ऐसे लहराती हुई रेखा मिलेगी। तो ये हमारा अनओमीय चालक का एग्जाम्पल है, अनओमीय चालक का ग्राफ है। और इसके एग्जाम्पल क्या है, जैसे डायोड वॉल्व, डायोड वॉल्व, ट्रायोड वॉल्व, ट्रायोड वॉल्व, और आपका क्या है, और आपका सेमीकंडक्टर यानी कि अर्धचालक, अर्धचालक सेमीकंडक्टर्स, ये सारे के सारे हमारे अनओमीय चालक होते हैं जो ओम के नियम को फॉलो नहीं करते हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपका एक टॉपिक आता है अति चालकता क्या होती है, सुपर कंडक्टिविटी क्या होती है। तो देखो सुपर कंडक्टिविटी क्या होती है, अति चालकता क्या होती है, और इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो देखो अति चालकता, सुपर कंडक्टिविटी, सुपर कंडक्टर। तो देखो सुपर कंडक्टर क्या होते हैं, जैसे आपके पास में एक वायर है, बहुत लंबा वायर है, और आपने उसके ऊपर बैटरी से सेटअप किया, एक्सटर्नल सोर्स लगाया, तो क्या होगा, जैसे ही आप सोर्स लगाओगे तो विभवांतर क्रिएट होगा, पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, और उसमें से जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के थ्रू एक जगह से एनर्जी दूसरी जगह पर ट्रांसमिट होगी, इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होगा उसके अंदर, इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होगा उसके अंदर। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होगा, और अगर मान लो कि कुछ दूरी पर जाकर, मान लो आपने करंट लगाया किसी वायर के अंदर, करंट दिया, और हम मान लो कि 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर पर जाकर उसको मेजर करें, क्या वो सेम अमाउंट में करंट आ रहा है वहाँ पे, तो हम देखेंगे कि वहाँ सेम अमाउंट में करंट हमें नहीं मिलेगा। वहाँ पे क्या मिलेगा, थोड़ा सा जो करंट है, पहले वाले जो हमने करंट दिया है उससे हमेशा करंट कम मिलेगा, पोटेंशियल वहाँ कम मिलेगा, क्योंकि हमारा जो वायर है ना वो सुपर कंडक्टर नहीं है। जो आप उसको इसके अंदर एनर्जी जनरेट कर रहे हो, जो एनर्जी उसमें दे रहे हो, वो सारी की सारी एनर्जी दूसरे सिरे तक नहीं पहुंच पा रही, तो सुपर कंडक्टर नहीं है। तो दुनिया में कुछ भी, कोई भी ऐसा मेटल नहीं है जो कि सुपर कंडक्टर हो, लेकिन कुछ मटेरियल ऐसे हैं, कुछ मटेरियल ऐसे हैं जो कि कुछ स्पेशल टेम्परेचर पर सुपर कंडक्टिविटी का गुण देते हैं। जैसे पहली बात तो समझ में आया, अतिचालक क्या होते हैं, जिसमें एनर्जी का लॉस नहीं होता, ठीक है, जितनी एनर्जी दी, जितना करंट दिया, जितना पोटेंशियल दिया, दूसरे साइड में मिल गया। लेकिन ऐसा कभी होता ही नहीं है, सुपर कंडक्टर कोई आज तक है ही नहीं। लेकिन कुछ मटेरियल हैं जो स्पेशल टेम्परेचर पर, है ना, टेम्परेचर जैसे जैसे ज़्यादा ताप से कम टेम्परेचर तक की तरफ उसको करो, यानी घटाओ टेम्परेचर को, तो वो कुछ स्पेशल टेम्परेचर पर सुपर कंडक्टिविटी का गुण देते हैं। जैसे मरकरी है, Hg जो होता है, जैसे आप 10 केल्विन से टेम्परेचर घटाते हुए लेके आओगे तो 4.2 केल्विन पर यह सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा, यानी कि अति चालकता का गुण देगा। हम कह सकते हैं कि इसका जो प्रतिरोध होगा, रेजिस्टेंस होगा, वो 0 होगा,
अगर इसका रेजिस्टेंस 0 है यानी कि करंट इनफाइनाइट होगा, इसमें जा सकता है। तो सुपर कंडक्टर मरकरी जो होता है अतिचालक होता है 4.2 केल्विन पर। जब हम टेम्परेचर कहाँ से घटाते हैं, 10 केल्विन से लगातार घटाते जाते हैं। और अगर कोई पूछे कि बताइए अगर इसका टेम्परेचर अगर मैं 4.2 केल्विन पर भी 4.2 केल्विन पर ही स्टेबल कर दूं तो क्या ये सुपर कंडक्टर जिंदगी में रहेगा? नहीं, ये सुपर कंडक्टर तभी होता है एक मोमेंट पर, उसके बाद सुपर कंडक्टर नहीं होता। ठीक है ना, तो ये होता है आपका सुपर कंडक्टर। ठीक है, नेक्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे आपका नेक्स्ट आगे के बारे में कि रेजिस्टेंस को किस तरीके से हम लोग जो कंबाइन करते हैं और कंबाइन करने के बाद में न्यूमेरिकल क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है ना, तो चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जुड़ जाओ हमसे, जिससे आपको लगातार नोटिफिकेशन मिलते रहें और आपकी जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन है वो हो सके। थैंक यू।